नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पोएटिक फॉर्म के बारे में जो लिटरेचर के वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है, एलिजी। क्या आपने कभी किसी पोयम को पढ़ते हुए फील किया है कि राइटर अपने दर्द को शब्दों में उतार रहा है? वेल, ये दर्द, ये इमोशन यूजुअली एक एलिजी में देखा जाता है। तो चलिए आज इसको डिटेल में समझते हैं। एलिजी क्या होता है? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एलिजी क्या होता है। बेसिकली एलिजी एक तरह का पोयम होता है जो किसी के डेथ या लॉस के ऊपर लिखा जाता है। ये पोयम दुख, ग्रीफ या मॉर्निंग को एक्सप्रेस करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलिजी सिर्फ डेथ तक सीमित नहीं होती, बल्कि कभी-कभी किसी बड़े लॉस या लाइफ के ट्रेजिक मोमेंट को भी डिपिक्ट कर सकती है। इंग्लिश लिटरेचर में एलिजी काफ़ी पुरानी और पॉपुलर फॉर्म है और इसका ओरिजिन एंशंट ग्रीक पोइट्री से होता है। वहाँ पर एलिजी का स्ट्रक्चर और मीनिंग थोड़ा डिफरेंट था, बट आज के टाइम में ये ज़्यादातर डेथ और मॉर्निंग से एसोसिएट की जाती है। एलिजी के इम्पोर्टेंट फीचर्स। अब हम समझते हैं कि एलिजी के कुछ खास फीचर्स। तो अगर आपको कभी किसी एलिजी को आइडेंटिफाई करना हो तो आप ये पॉइंट्स याद रख सकते हैं। सैड टोन। एलिजी का टोन हमेशा दर्द भरा और मेलनकोलिक होता है। इसमें राइटर अपने शोक और लॉस को एक्सप्रेस करता है। पर्सनल रिफ्लेक्शन। एलिजी में काफ़ी बार पोइट अपने पर्सनल इमोशंस और फीलिंग को शब्दों में डालता है जो उस लॉस से रिलेटेड होते हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम ग्रीफ टू एक्सेप्टेंस। ये भी एक यूनिक चीज़ होती है एलिजी में। पोयम शुरू होती है दुख के साथ, लेकिन एंड तक कुछ एलिजीज में पोइट एक तरह की पीस या एक्सेप्टेंस ढूंढ लेता है। कुछ फेमस एलिगीज राइटर्स। अब बात करते हैं कुछ फेमस एलिगीज की जो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहे हैं। लिसिडस बाय जॉन मिल्टन। इस एलिजी को जॉन मिल्टन ने अपने दोस्त एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखा था। इस पोयम में ग्रीफ के साथ साथ नेचर और डिवाइन जस्टिस के टॉपिक भी एक्सप्लोर किए गए हैं। इन मेमोरियम बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये पोयम टेनिसन ने अपने दोस्त आर्थर हेनरी हालम के लिए लिखी थी। इस एलिजी में ग्रीफ के साथ फेथ और स्पिरिचुअलिटी को भी टच किया गया है। एडोनेस बाय पीबी शेले। शेली ने ये एलिजी पोइट जॉन कीट के लिए लिखी थी। पोयम में लॉस के साथ लाइफ और डेथ के फिलोसफिकल एस्पेक्ट को भी एक्सप्लोर किया गया है। एलिजीज इन इंडियन लिटरेचर। एलिजी का कंसेप्ट सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में ही नहीं बल्कि इंडियन लिटरेचर में भी है। हमारे हिंदी पोइट्स ने भी अपने पोयम में एल्गिक टोन को एडॉप्ट किया है। महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद जैसे पोइट की कविताएं आपको ग्रीफ और लॉस का डीप एक्सप्रेशन दिखाएंगी। ये दिखाती हैं कि एलिजी सिर्फ एक पोइटिक फॉर्म नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल इमोशन है जो अलग अलग लैंग्वेज में भी डिपिक्ट किया जा सकता है। वाई इज़ एलिजी इम्पोर्टेंट? तो ये तो हो गई एलिजी की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। लेकिन ये फॉर्म लिटरेचर में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एलिजी हमारे इमोशंस को, हमारे ग्रीफ को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रेजेंट करती है। एक तरफ ये मॉर्निंग का एक आर्टिस्ट तरीका है और दूसरी तरफ ये एक क्लोज़र भी प्रोवाइड करती है जहाँ पोइट अपने दुख को एक्सेप्ट कर लेता है। आज के ज़माने में भी चाहे म्यूज़िक हो या राइटिंग, एलिजी का एसेंस काफ़ी जगह देखा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा एक्सप्लेनेशन एलिजी के बारे में। एलिजी एक डीप इमोशनल और एक्सप्रेसिव पोइट फॉर्म है जो ग्रीफ और लॉस को ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करती है। आपको कौन सा एलिजी याद आया जो आपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर से एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।